महाकाली। जय महाकाली। जय गुरुदेव। मेडिटेशन एकदम इजी होना चाहिए, जो आजकल नहीं हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल थॉट्स के साथ हम चलते हैं, बहुत सारे विचार। जितनी ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को हम फंसाएंगे, अटैच करेंगे, उतने विचार ज़्यादा हो जाते हैं। काम है या जो भी एनीथिंग, तो अटैचमेंट से जब हम कट होते जाएंगे तो इनर सेल्फ से कनेक्शन बनेगा। और जब इनर सेल्फ का कनेक्शन जो है हमारा, वो हमको समझ आ जाए एक तरह से, पूरी तरह कि उसका एसेंस क्या है, उसका वैल्यू क्या है मेरे लाइफ में, तो ये आसपास का शोर जो है वो बंद हो जाएगा। ऐसा मेंटल नॉइज जो बोलते हैं, वो बाहरी शोर से बहुत ज़्यादा है। माइंड में जो शोर है उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं कम बाहर है। माइंड का शोर बहुत ज़्यादा है, मेंटल नॉइज ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम अपना मेंटल नॉइज धीरे 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 करके कम करते रहेंगे, उससे पहले ऑटोमेटिकली यहाँ जो सोसाइटी से या समाज से जो फैन का, इसका उसका जो जो भी चीज़ों की आवाज़ें आ रही है, वो ऑटोमेटिकली बंद होना ही है। बहुत सारे साउंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर कर रहे हैं, हमारा माइंड पूरी तरह इग्नोर कर चुका है। जैसे हार्ट बीट्स है, बहुत फास्ट है। कुछ आवाज़ें ऐसी जो होती है हाई फ्रिक्वेंसी की, हम सुनते भी नहीं है, क्योंकि हम सुनेंगे तो एक तरह से पागल हो जाएंगे। तो हमारा ब्रेन पूरी तरह वैसे फ्रिक्वेंसी के साउंड्स को पूरी तरह छोड़ देता है, कभी भी इसको कैच नहीं करता है कि ये फ्रिक्वेंसी का साउंड होना चाहिए। जो डेंजरस है उसको ऑटोमेटिकली छोड़ देता है। जो माइन्यूट है उसमें कुछ चीज़ें छूट जाती है। जो हमारे शरीर, हमारे मन और हमको जो सर्वाइवल के लिए चाहिए, वही साउंड्स हम सुनते हैं। तो इतने बड़े बड़े साउंड्स अगर हम इग्नोर कर सकते हैं, हमारा सिस्टम इग्नोर कर सकता है, तो जस्ट हमने उसको हैबिट नहीं दिया है, ये प्रॉब्लम है। तो एक बात, कनेक्शन, सेल्फ कनेक्शन बढ़ जाए। जैसे कुछ लोग रेलवे ट्रैक के पास रहते हैं, तो ट्रेन की आवाज़ आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, बस नींद लग जाती है, कोई इश्यू नहीं आता बड़ा। उनके ऐसे नहीं कि नहीं सो पाते। हम जाएंगे तो उनको जाके पूछेंगे कि अरे आप सोते कैसे हो, इतना साउंड है, इतना आवाज़ आता है आपको, नींद कैसे आती है। उनके माइंड ने ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया उस साउंड को। एयरपोर्ट के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के और बहुत लाउड साउंड होते हैं। जस्ट है कि हमने बैठ बैठ के वो आदत डालनी पड़ती है। हम बाकी सब जगहों पे अच्छा सा टाइम देते हैं, हमारी बॉडी को समझने के लिए, हमारे ब्रेन को समझने के लिए। फिजिकल अगर कुछ एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ भी टाइम देते हैं। बट जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं, तो ऐसे क्विक रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि आज मैं बैठा हूँ, टाइम दिया हूँ, तो क्योंकि वो सोचते हैं कि ये टाइम, कुछ तो इम्पोर्टेंट टाइम में याद दे दिया, मैं ये कर सकता था। सब कॉन्शियसली होता है, कॉन्शियसली नहीं होता, वो सब कॉन्शियसली ये टाइम याद देता है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा अफेक्टिव टाइम है अगर हम दे तो एक बर्डन के साथ बैठते हैं कि 10 मिनट, आधा घंटा मैं बैठूंगा इस पे, मेडिटेशन में जाके बैठना हाफ एन आवर तक मुझे। और फिर हाफ एन आवर के बाद जब नहीं होता है, तो लगता है कि मेडिटेशन नहीं हो रहा है ऐसे। तो ऑलरेडी एक पूरे दिन को कैलकुलेट करके हाफ एन आवर निकाला या 1 आवर निकाला या 10 मिनट्स निकाला है, उसके बाद फिर से वो एंड में थॉट यही आया वापस से कि हुआ नहीं। तो ये थॉट्स जो है कंटिन्यूसली अगर सबकॉन्शियस में बिठाते जाएंगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो हमारा ब्रेन जो है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा वो, क्योंकि हम इसको इम्पोर्टेंट नहीं ले रहे हैं। बाकी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। इसलिए हमारा जो सबकॉन्शियस मन है, जो अंतर मन है, उसको इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा, तो वो होने ही नहीं देगा। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है तो क्यों करना है। जैसे यहाँ आइस के ऊपर का जो साइड का है, वो पहले पूरा का पूरा आँख में ऐसे कवर्ड था, बट वो ज़रूरत नहीं था, तो वो धीरे धीरे करके साइड होगा। अभी सिर्फ इतना साइड पे है। अभी जैसे अपेंडिक्स है, वो बहुत छोटी हो गई, पहले इतनी बड़ी बड़ी होती थी, क्योंकि यूज़ नहीं है वो आज भी। गाय बकरे में बड़ी बड़ी अपेंडिक्स होती है, क्योंकि वो घास को ये कर पाते, वो लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो हम में भी वो सिस्टम कहीं ना कहीं ऐसे बना हुआ है कि अब घास खा के भी जिंदा रह सकते हो। वो हमने राणा प्रताप का
स्टोरी पढ़ा, महाराणा प्रताप का स्टोरी पढ़ा, तो उसमें हमने सुना है ऐसा। तो सिस्टम जो चीज़ें नहीं दे रहे हो रिजेक्ट कर देती है। जैसे हम फ्रैक्चर है तो बहुत दिन तक फ्रैक्चर में रहते हैं, महीना 3 महीने के बाद तो वो सिखाना पड़ता है वो फिजियोथेरेपी को आके, ब्रेन ने वो सिग्नल कट कर दिया। तो वैसे ही हमने अपने आप का सिग्नल तो बरसों से कट करके रखा हुआ है, तो उसको ट्रेन करने को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, डेली विदाउट किसी नेगेटिव भाव के बैठना पड़ेगा। ना कोई कंप्लेंट आना चाहिए, ना कुछ एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, कुछ नहीं। मुझे फील गुड करना है, मुझे मेडिटेट करना है, तो हो पाया तो ठीक, नहीं तो मैं ईश्वर को तो समर्पण में बैठा हूँ, ईश्वर के समर्पण में तो बैठा हूँ। मैं अपने आप से कॉन्शियसनेस, अपना कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करने की कोशिश तो कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव थॉट के साथ ही बैठना चाहिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हमने ये इसमें बिता दी है कि सोचना है, सोचना है, सोचना है। मतलब बचपन से लेके यही, स्कूल में भी सोचना है, माँ बाप भी बोल रहे थे सोचो, ऑफिस में भी कोई अच्छा सा चीज़ें सोचो, सब सोचो 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 में इतना सोच, इतनी सोच बना ली कि ऑल सडन बैठ के खुद को बोल रहे हैं मत सोचो, तो एक्सेप्ट नहीं होता हमारे हमारे सिस्टम को। तो सिस्टम को एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा, वो ग्रेजुअली होगा, धीरे 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 करके होगा वो। अब कुछ लोग वैसे, इसमें भी हर एक का टाइमिंग्स अलग है इसमें। कुछ लोग इमीडिएट मेडिटेशन में चले जाते हैं, जैसे मैं, मुझे बचपन से इमीडिएटली लग गया, वो कनेक्शन बन गया। इसको टाइम लगेगा, बट लगेगा ज़रूर, अगर आप मेंटेन रहेंगे तो लगेगा। साधु लोग तो 20-30 साल दे देते हैं हिमालय पे बैठ के कि होगा, कनेक्शन बनेगा बनेगा। ये आजकल जो फास्ट फूड वाला ज़माना है, तो उसमें इमीडिएट सोचता है कि इमीडिएटली हो जाना चाहिए। इमीडिएट नहीं होगा, टाइम लगेगा। पर जो आप टाइम दे भी रहे हो, 10 मिनट भी दे रहे हो, उसमें भी कुछ मोमेंट आपको मेडिटेशन का मिलता ही है, क्योंकि दो सोच के बीच में, दो थॉट्स के बीच में जो गैप है, वो मेडिटेटिव गैप है। बैठ बैठ के नीचे बैठने की आदत नहीं है, तो कभी कभी पैरों में मुंगे आना स्टार्ट होता है, बॉडी में इचिंग स्टार्ट होगा। ये सारे साइन जो है ना, बहुत सारे मेडिटेशन में इचिंग हुआ, गल्पिंग, ऐसे वो सब साइन आएंगे। वो आएंगे इसीलिए कि आप उठ जाओ, क्या कर रहे हो। ब्रेन जो है सबकॉन्शियसली सिग्नल दे रहा है उठो, बट आपने काम करना है, अपने बैठे रहना। मतलब नस, पैर में नस चढ़ रही है, गर्मी हो रही है, ठंडी हो रही है, या जो भी फील हो रहा है, आपने मेंटेन रहना है, और होगा वो, मेडिटेशन होगा, क्योंकि वो एकदम नेचुरल है। हर 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 पर्सन के साथ नेचुरल है। सुबह शाम 2 बार तो होता ही है। सुबह उठने से जस्ट पहले किसी को याद नहीं होता है कि क्या हुआ था, कैसे, मतलब थोड़े टाइम तक मोमेंट याद नहीं होता है, और सोने से जस्ट पहले किसी को याद नहीं होता है। ऑल सडन सो जाते हैं, ये बेड पे गए, कब नींद लग गई, उस मोमेंट, जो थोड़ा मोमेंट होता है, कुछ लोगों का 15 सेकेंड है, कुछ लोगों का आधा मिनट है, कुछ लोगों का 2 मिनट हो सकता है, कुछ लोग बहुत देर तक वो उसी इसमें अवस्था में रहते हैं। उस टाइम कुछ सोच नहीं रहे थे। मेडिटेशन है थॉटलेस अवस्था, थॉट्स नहीं आ रहे। वो कनेक्शन तो ऐसे भी नेचुरली 2 दिन में 2 बार बनता है। वो कुछ अगर 15-20 सेकेंड के मेडिटेशन या में अल्फा लेवल में आते हैं, अल्फा लेवल बोलते हैं, तो अल्फा फ्रीक्वेंसी में अगर हमारा ब्रेन आ रहा है सिर्फ 10, 15, 20, 30 सेकेंड के लिए, सोने से जस्ट पहले और जागने से जस्ट बाद, और उतनी एनर्जी से हम पूरा दिन निकाल देते हैं, पूरा डे, पूरे हर शरीर में वो जो एनर्जी है पहुंच जाती है, वो कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करके। तो सोचिए ना कि 10 मिनट अगर आप उस एनर्जी से कनेक्टेड रहे, तो बॉडी में फुर्ती क्या रहेगी, एनर्जी क्या लेवल की रहेगी। मेन मेराकल ये है इसमें, मेराकल होता है कि जैसे वो एक क्लिप में है कि आज हर इच्छा पूरी होगी पर कोई इच्छा ही नहीं रहती, वैसा है। तो फुर्ती बहुत आ जाती है, बट वो पीस में आ जाती है। पूरी की पूरी फुर्ती है ना, पीसफुल रहती है। एक फुर्ती है कि अ, खुद के साथ एक तरह से फ्रिक्शन वाली फुर्ती है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, इसमें अच्छा बुरा रिजल्ट आना, ये सब होता है। और उसमें जो फुर्ती आ जाती है, वो पीस वाली रहती है, पीस, शांति वाली है,
एनर्जेटिक है पर्सन, बस शांत है, पूरी तरह शांत है। वो घंटों काम कर सकता है, जैसे एक स्पोर्ट्समैन कर सकता है, ऐसा वो भी घंटों तक काम कर सकता है और क्रिएटिवली प्रोडक्टिव रह सकता है। तो स्पोर्ट्समैन या जो भी हो, वो शायद एक स्टेज के बाद थकान आएगी बॉडी, और कहीं ना कहीं वो उतना प्रोडक्टिव रिजल्ट ना दे पाए जितना ये लोग दे सकते हैं। इसलिए बच्चों को तो एटलीस्ट मेडिटेशन डेली थोड़ा करवाना ही चाहिए, 10 मिनट्स 15 मिनट्स। बाकी पढ़ाई कराए नहीं कराए, वो करा दिया तो बाकी फोकस उनका, मेडिटेशन क्या है, फोकस कंसंट्रेशन ये सब बढ़ा देगा, मेमोरी सब बढ़ेगी इससे। बेसिकली कैसा कि हम फोकस नहीं करते, ये प्रॉब्लम है ना, कंसंट्रेशन नहीं है हमारा, हमारा ध्यान 10 जगहों पे, एक जगह पे नहीं होता है। तो एक जगह पे जब केंद्र एक, मतलब अपने केंद्र में चले जाते हैं, अपने कोर में चले जाते हैं, अपने कनेक्शन में चले जाते हैं, बाहर की दुनिया से जैसे जैसे वो कट होते जाते हैं, तो एक अलग एनर्जी का भास होगा ही, हर एक को होता ही है। इसलिए जस्ट 10 मिनट मौन भी बैठ गए, मेडिटेशन नहीं आता है, कोई बोझा लेके बैठना ही नहीं कि मेडिटेशन नहीं होता है, बैठ जाओ खाली, 10 मिनट भी बैठ गए, अच्छा फील होगा। तब अच्छा क्या, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। बट कोई एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं बैठे, एक्सपेक्टेशन फिर वो 30 30 साल भी अगर अगर आप उसमें टाइम दे दोगे तो भी नहीं हो पाएगा। फिर जस्ट एक कनेक्शन बनाना है खुद के साथ, ये यही बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है। अलग 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 स्टेजेस है सर, मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी होता है कि हम अपने शरीर को खुद देख सकते हैं। जैसे मेरी डॉटर गई, यहाँ S4 में जो मेडिटेशन होते हैं उसमें ऑलमोस्ट सब अपने आप को देख पाते हैं, बाहर भी सेंड कर सकते हैं अपना, अपनी जो एनर्जी है, क्रिया है, वो एग्जैक्टली उस जगह पे वैसे ही सब दिखेंगे। अगर मैं सभी मैकडोनल्ड के वहाँ जो स्टेशन के वहाँ है, वहाँ अगर कोई खड़े है और यहाँ पर बैठे बैठे ही वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और एग्जैक्टली उन्होंने यही कपड़े पहने हैं, वहाँ 3 जन खड़े हैं, ये खड़े जिसको जानते भी नहीं है, और यहाँ से जाके मैंने क्रॉस चेक करवाया लोगों से, तो ऐसे ही मिला। और यहाँ पर मेडिटेशन, ये S4 सारे यहीं पर हुए ज़्यादा करके, सब S4 यहीं हुए ना, तीनों यहीं पर हुए। यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है, वहाँ पीछे से वो जो भी कर रहा है ये सब डिटेल बता देगा, ऐसा क्या फिंगर्स उठा रहा है, हाथ उठाया कि नहीं, नमस्ते कर रहा है, जो भी मुद्रा वो अपने हिसाब से कर रहा है, ये यहाँ आगे आँख बंद करके ये बिना देखे बता देंगे ऐसा। तो एक कनेक्शन का है, आप कितना डीप जाते हो ना, इस पर डिपेंड करता है। और फाइनली एक होता है कि जब अपने आप से जब डिस्कनेक्ट होते हैं, तो एक टनल वाली फीलिंग आती है कि आप एक टनल के थ्रू पास हो रहे हो, और आगे एकदम ब्राइट लाइट है। अब ये मैं बताने के बाद ये होता है कि सब वो इमेजिनेशन में भी होगा, रियलिटी और इमेजिनेशन में थोड़ा फर्क है। तो वो टनल जैसे फील होता है, और वहाँ टनल के वहाँ पहुँच के बहुत सारे लोग, 70 80% लोग डर जाते हैं। इनको लगता है कि गए, अभी वापस नहीं आ पाया, तो बाहर आ गया तो वहाँ पे गुरु का असिस्टेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है वहाँ पे। अब सेम चीज़ें जो है, वही टनल वाली फीलिंग किसी भी एनेस्थीसिया डॉक्टर जो एनेस्थीसिया देते हैं उनको भी पूछेंगे ना, तो पर्सन जब बेहोश होने जा रहा रहता है, इसको बेहोश करते हैं ऑपरेट करने के लिए, उससे पहले इसको टनल वाली फीलिंग आएगी, जिस जो भी ऑपरेट हुए हैं उनको पता रहेगा कि क्या होता है ऑपरेशन। तो सेम टू सेम वो टनल तक सेम होगा, उसके बाद वो लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और ये वहीं पे कॉन्शियस रहते हैं। वहाँ पे आना उनके हाथ में नहीं है, सिस्टम धीरे धीरे करके आता है, या डॉक्टर उनको वापस लाते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से धीरे धीरे करके रिटर्न आ जाते हैं, और अपने हिसाब से भी नहीं आते असल में, तो वहाँ पर भी अपने हिसाब से ही आते हैं, मतलब इसलिए मेडिटेशन में तो बहुत सारी जगहों पे मेडिटेशन करते रहो, ऐसे 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 करके मुंह पे हाथ एनर्जी करवाते हैं। मैं तो स्ट्रिक्टली पहले मना करता था कि नहीं करो, कि कोई एकदम डीप ध्यान में है उसको कहीं को डिस्टर्ब कर रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है कुछ ऐसे, ये मीनिंगलेस है उसको। ये मुद्रा विद्रा ये सब अपनी जगह पे है, परफेक्ट है। अब ये ध्यान मुद्रा है, इसे रखना ऐसे। तो ये फिंगर टिप है, जैसे ये जो टिप है, टिप्स में ये जो फिंगर टिप्स जितने भी रहते हैं, ये दिमाग में सबसे ज़्यादा जगह लेते हैं, इनको डॉक्टर्स बोलते हैं। किसी न्यूरो साइंटिस्ट से पूछेंगे तो बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा ब्रेन में जगह लेके रखी है अंगूठे ने,
सेकंड लिप्स है हमारे, और ये सब सेंसिटिव पॉइंट्स है। तो ये जनरली कैसे कि लोग ऐसे करते हैं, मुद्रा मालूम भी नहीं तो ऐसे बिठा देते हैं, बट ऐसे नहीं है, वो आपको टिप मिलाना है, टिप मिला के टिप को थोड़ा सा दबाना है। बट अब मैं ध्यान में जा रहा हूँ धीरे 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 करके, धीरे धीरे, तो ये टिप ऐसे मेंटेन रहेगा, जरूरी नहीं है, खुल जाएगा ऐसे। और कुछ देर के बाद ये भी हो सकता है कुछ लोगों को कि यहाँ पे थोड़ा सेंसिटिव हो जाए, पेन होना बिना रीजन स्टार्ट हो, क्योंकि ये फिंगर ऐसे पकड़ लिया, ये तीन को ऐसे ही छोड़ दिया ऐसे। तो मैं मजाक में बोलता हूँ कि ये तीनों ने क्या पाप किया, इसको भी बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इजी हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये दिखने में अच्छा दिखेगा, ये मुद्रा दिखने में अच्छा है, बट कुछ यूज नहीं है थी तीन फिंगर्स का बाहर का। इसको आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी रख सकते हो, बट बात है कि ये टिप को थोड़ा सा प्रेशर करना है। तो ये ध्यान मुद्रा है, तो ये ध्यान मुद्रा में मतलब बैठ सकते हैं कभी भी कहीं भी मेडिटेशन, ये सब छोटे छोटे टिप्स है जो हेल्प करेंगे। वही हमारे ऋषि मुनि बहुत स्मार्ट थे, वही इस अंगूठे में, अंगूठा का जगह अगर साइंस अभी मान ली कि दिमाग में सबसे बड़ी जगह अंगूठे ने ली सेकेंड लिप से, तो वो एकलव्य ने जो अंगूठा काट लिया, एकलव्य का जो, उसका मतलब है कि दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा द्रोणाचार्य ने ले लिया। वो कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है वो साइंटिफिक, तो ये करना साइंस अभी जाके वो सब ब्रेन स्कैनिंग और सब करके आते होंगे, पर वो तो तब की बात है। हम उनसे मैच करना हमारा मुश्किल है जब तक उस लेवल के मेडिटेशन में नहीं जाते हैं। और एक बार उस लेवल के मेडिटेशन में चले गए तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, दूसरी बात ये हो जाता है। एक बार अपने समझ गए तो उसको शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल होता है। मैं ब्लेस हूँ कि मैं थोड़ा इजीली बता पाता हूँ, और गुरु तत्व है समझो, लेकिन एक्सप्लेन करना इस चीज को, मेडिटेशन को, बेसिक लेवल में इजी है एक स्टेज तक, उसके बाद जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। ये जो हिप्नोटिज्म है साइंटिफिक है थोड़ा, इंटरनेशनली माना जाता है हिप्नोटिज्म को, तो वो भी कहीं ना कहीं मेडिटेशन का पार्ट है। मेडिटेशन अगर इतना बड़ा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, उसमें से एक छोटा सा क्या बोलते हैं टेंजेंट, एक छोटा टेंजेंट है, साइंटिफिक टेंजेंट जो बोलेंगे, वो हिप्नोटिज्म है, पूरी तरह साइंटिफिक, इंटरनेशनली सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। पर हिप्नोटिज्म में भी अगर देखेंगे तो होता क्या है, वही तो होता है, मेडिटेशन ही तो है। किसी अच्छे साइंटिस्ट या अच्छे किसी साइकेट्रिस्ट से पूछेंगे तो बोलेंगे हिप्नोटिज्म और मेडिटेशन एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मेडिटेशन जो हमारे हमारे संस्कृति का, वो उससे भी कहीं आगे है। ये तो है ही, ये तो साइंटिफिकली पूरे वर्ल्ड मानती है, इंटरनेशनली माना जाता है। मतलब ना जाने कितना कितना तो परसेंटेज ब्लड लॉस ऑपरेशन के में बच सकता है अगर उसको एक किया जाए तो। डेंटिस्ट्री जो इतना इंजेक्शन मारते हैं उस विदाउट इसके भी कर सकते हैं। मेमोरी इतनी शार्प, कंसंट्रेशन इतना शार्प, बहुत बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हिप्नोटिज्म में ही निकल जाती है। तो ये सारी की सारी मेडिटेशन में भी है। तो एक बेस लेवल पे जो अभी हर गली कुच्चे गली कॉर्नर पे योगा क्लासेस रहते हैं या मेडिटेटिव क्लासेस रहते हैं, ये वो असल में वो एसेंस थोड़ा सा खराब कर रहे हैं। जो रियल एसेंस है उसका, उसको रियल प्योरिटी के साथ रहना चाहिए। हठ योग जैसे पतंजलि जैसे बताते हैं जो हठ योग, और जो रियल में चल रहे हैं हम हठ योग जो फॉलो करते हैं, दोनों हठ योग में बहुत बड़ा फर्क है। हठ है मीन्स, हठ है ना, हट करना, खुद के साथ जिद करना, अपने आप के साथ इतना जिद करोगे, तो ये सारे के सारे जिद करने का कहीं भी सिखाया नहीं जाता है। जो जिद, शायद ही कोई मेडिटेशन होगा कि जिद करना है खुद के साथ, हट करना है। हट अगर हमने कोई ईश्वर ने दिया है, तो अच्छा हट ये हो सकता है कि मैं अपने आप को बदल लूँ, जो मुझ में ठीक नहीं है, मुझ में जो ईगोइस्टिक है उसको चेंज करूँ, तो उसके लिए हट करना पड़ेगा, कॉन्क्रीट डिसीजन लेना पड़ेगा, टाइम लगेगा लेकिन करूँगा। ये अगर थॉट है तो हो जाता है। 6 साल से या 7 साल के जो नीचे के बच्चे हैं ना, उनको मेडिटेशन कैसे करने का ही नहीं सिखाना है, उनसे मेडिटेशन कैसे करना ही सीखना है। वो लोग मेडिटेटिव स्टेज में ही रहते हैं। छोटे बच्चे जो रहते हैं ना,
वो अपने खेल कूद में, अपने मेडिटेटिव स्टेज में ही रहते हैं। वो जिस ढंग से इन्वॉल्व, मेडिटेशन है ना, ध्यान, ध्यान है ना, ध्यान दो, ध्यान कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो। ध्यान दो, अपने अपने अंदर ध्यान दो, सोचना है इस पे ध्यान दो, ध्यान देना है। तो जितना अटेंटिव वो लोग रहते हैं, जितना शार्प वो लोग रहते हैं, जितना इन्वॉल्व होके वो लोग खेलते हैं, इतना बड़े लोग नहीं करते हैं। वो लोग ऑलरेडी मेडिटेटिव स्टेज में ही रहते हैं 7 साल तक। आजकल तो बेचारों का थोड़ा माँ बाप ने प्रेशर देके कम कर दिया है, बट नहीं तो बच्चे जब पहले केंद्र में है, फर्स्ट केंद्र जो है उसमें जब तक है, तब तक वो मेडिटेटिव स्टेज में ही है। उसको ना किसी कंपटीशन से लेना देना, ना कोई दुश्मनी, ना उसका कोई कुछ नहीं। जस्ट जो है फन है उनके लिए। उनके लिए वो जो लव पीस हैप्पीनेस में हमेशा बोलता हूँ वो है इनमें। खेलेंगे उसमें भी रहेगा उनके, सब चीज़ों में रहेगा। भले ही हाय हल्ला करेंगे, शोर मचाएंगे, सब करेंगे, जिद करेंगे, और साथ में वापस से वो उसको अचीव करना, लव पीस हैप्पीनेस अचीव कर लेना, इनके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आपके लिए छोटा सा अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो 2-2 दिन तक और या 2-2 साल तक वो स्ट्रेस और डिप्रेशन बना रहता है। बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। तो वो लोग ऑलरेडी मेडिटेटिव स्टेज में रहते हैं। हमने ये करना चाहिए कि उनको उससे बाहर नहीं निकालना है, उनको उनमें रहने देना है। बच्चों को खेलने देना चाहिए, और खाली पढ़ाने का ज़्यादा ये नहीं करना है। बच्चे लोग पढ़ लेंगे। बेटा अभी आजकल तो ऐसा होना चाहिए कि खिलाओ ज़रा, पढ़ाई तो स्कूल में वो टीचर्स लोग करा ही देंगे। अच्छे से अपब्रिंगिंग कर लेना है 15 साल तक 15 तक, चल छोड़ देना है। क्या दो लोग खुद ठीक ठीक कर लेंगे। मतलब हमेशा ही मैं बोलता हूँ कि वो वीर शिवाजी और मतलब नेपोलियन, उनकी सबकी स्टोरीज पढ़ाते हैं। वो 17 के तक सब बन चुके थे वो, और हम 30-30 साल तक वो बच्चों को पढ़ाने का सोचते हैं। उसको छूट देते ही नहीं है, फ्री छोड़ना पड़ेगा उनको। 15 हो गया, कूदने दो। वो जोश है, एनर्जी है, रिस्ट्रिक्शन नहीं काम करेगा। इससे पहले 5 साल तक माँ चाहिए रहती है बच्चों को, 5 के बाद पापा, वो आइडल बन जाते हैं उनके। वो क्या कर रहे हैं ना वैसे सब करेंगे बच्चे। और तो उसमें डिसिप्लिन जो भी करने स्टार्ट के 10 में, और 10 के बाद 15 तक फ्रेंड बन जाना चाहिए दोनों में। 10 और 15 के बाद, उसके बाद फ्रेंड ही बनने रहेंगे, और क्या बनेंगे। फिर बच्चे ठीक हो जाएंगे। रिस्ट्रिक्शन नहीं करना है। मेडिटेटिव स्टेज में रहते ही वो लोग। हल्दी एंटीसेप्टिक है, ये आज पूरा वर्ल्ड वाइड माना जाता है। मतलब अलग अलग लाते भी थे, कॉफ़ी पीते तो लाते, क्या लाते है ना, लाते बोलते हैं, और लाते लाते या लाते जो भी बोलते हैं इसे। जैसे आउट ऑफ इंडिया में ऐसे स्टॉल्स बने हैं जहाँ पे टर्मरिक को अलग वर्ड में बोल के वो लोग लाते बोलते हैं, जो उनका टेक्निकल वर्ड है, बट है वही हल्दी का, उसका ड्रिंक। जो हम यहाँ पे बचपन से ही सुनने में आता है कि हल्दी वाला दूध पी लो, लाते हैं, मिल्क तो रहेगा अंदर। तो वो वहाँ पे आज वेस्टर्नर्स समझ रहे हैं, और वो जैसे कोल्ड ड्रिंक से वैसे बिकता है वहाँ पे, और अच्छे रेट में बिकता है वहाँ पे। तो एक हीलिंग असर करता ही है ये जो, हम हमारे खाने में हल्दी तो होता ही है हर एक के। तो जो भी बॉडी में जो नेगेटिव एनर्जीज है, ये जो भी है अंदर एनर्जीज है ना, फिजिकल जो आ चुकी है, वो थोड़ा रिमूव करने में हेल्प करता है। और बोलना, मौन जैसे बोलते हैं, मौन करना चाहिए ऐसे, वो आइसोलेट हो जाना। बट जैसे इनको बोला मैंने कि बाद में क्या, 10 डेज के बाद क्या, मेंटेन कैसे करोगे। तो कुछ ऐसे करो जो आप नॉर्मल में ही मेंटेन करो। 10 दिन अच्छा लगेगा, उसका रिजल्ट भी थोड़े दिन तक अच्छा रहेगा। अनलिमिटेड लोग, एक नहीं हज़ारों लोग मेरे पास वही से वहाँ से आए कि वो जो यही बोलते फाइनली कि एंड में बाद में वापस हमारे साथ वही हो जाता है। तो कुछ ऐसा करना चाहिए जो जहाँ बैठे वहाँ ध्यान, ऐसे, या घर से अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, उस बीच में भी ध्यान हो जाए, नहाते टाइम ध्यान हो जाए, खाते टाइम ध्यान हो, जब भी आपको चाहिए तब ध्यान हो जाए, कुछ वैसा चाहिए। पूरे वर्ल्ड के डिस्ट्रैक्शन तो कोई मिटा नहीं सकता है, पूरी दुनिया को नहीं बदला जा सकता है, अपने आप को बदला जा सकता है।
तो वो वर्ल्ड के डिस्ट्रैक्शंस है, चाहे साउंड हो, चाहे लुक्स में कहीं मुझे कुछ ना कुछ दिखने में आता है, या मेरे माइंड के अगेंस्ट जो सिचुएशंस है, ये सारा का सारा जो है ये बदल नहीं सकते हम। तो मैं अपने आप को थोड़ा बदल दूँ, और मैं मुझे ध्यान में जी जहाँ पर मैं बैठा हुआ मुझे ध्यान में रहना चाहिए। जैसे अभी जैसे मैं सभी यहाँ बैठे हुए सारे एक बीइंग करके सेशन बाद में लेता हूँ, बीइंग सेशन। तो बीइंग में मीन्स एक छोटा सा है कि जब हम आँख बंद करते हैं, अभी भी आप करिए, आँख बंद करिए सर। बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, खाली सभी लोग दादर स्टेशन गए, दादर स्टेशन गए हैं, आँख बंद करके वहां चले जाइए। वो भीड़ भाड़, धक्कम धक्की, पता नहीं क्या क्या, ट्रेन बहुत, अभी तो पता नहीं ब्रॉड है कि नहीं, लेकिन दो स्टेशन स्टेशन बीच में बहुत छोटा सा है, इतना रश। अभी आपका घर का कोई फेवरेट प्लेस, जनरली आप एक जगह पे, सबका ही होता है, वहां पर बैठते हो आप, एक घर, अपने घर पे कहीं तो एक फिक्स जगह पे आपको बैठना बहुत पसंद है, अभी वहां चले जाइए। वहाँ 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 चले जाइए, वहाँ बैठिए, चलिए आंखें खोल लीजिए। डिफरेंस एक बहुत बड़ा फील होगा कि दादर का जो रश है वो आज भी अंदर से ऐसे करेगा, ऐसे अभी सामने से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। और जैसे हम हमारे घर पे चले जाते हैं, एक कंफर्ट जोन में जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पर भी आपको बैठना पसंद, घर ही नहीं ऑफिस भी हो सकता है, कोई भी प्लेस जहाँ पे आपको बैठ के रिलैक्स बहुत फील होता है, तो ऑटोमेटिकली वो रिलैक्सिंग चीज आ जाती है। तो ये मेडिटेशन वैसा है, जहाँ पर भी आप चाहो वहाँ हो सकता है। वो जो कंफर्ट जोन जो है हमारा, वो क्यों क्यों ना पूरी दुनिया बन जाए, क्यों एक इतना सा रहे, पूरी दुनिया को कंफर्ट जोन बनाना है, कि सब मिलके भी मेरा पीस ना तोड़ सके, मेरे अंदर जो पीस है सब मिलके भी नहीं तोड़ सके, ये क्रिएट करना अच्छा है। सब पीसफुल हो जाए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है।